हेलो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 9th के हिंदी के टॉपर्स बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 9 की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे पहला पाठ 1 गिल्लू, जो महादेवी वर्मा जी की लिखी गई बहुत ही सुंदर रचना है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से 2 वीडियोज़ में समझ लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग पाठ के पीछे जो आपके बोध प्रश्न दिए हुए हैं उन्हें करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। ये देखिए आपकी कक्षा 9 की एनसीईआरटी हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 और हम करने जा रहे हैं बोध प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चों, सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। ठीक है, पाठ की शुरुआत भी यहीं से होती है जब लेखिका सोन जूही में पीली कली देखती हैं। तो सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में यह विचार आया कि गिल्लू सोन जूही के पास ही मिट्टी में दबाया गया था, इसलिए अब वह मिट्टी में विलीन हो गया होगा और उसे चौंकाने के लिए सोन जूही के पीले फूल के रूप में फूट आया होगा। है ना, सोन जूही में पीला सा फूल देख के और लेखिका को गिल्लू की वापस याद आ रही है और उन्होंने सोचा कि ये जो पीला फूल खिला है वो दरअसल ये गिल्लू है जो मुझे चौंकाने आ गया है, क्योंकि उसकी मृत्यु के बाद उसे उसी सोन जूही की कली के नीचे मिट्टी में दबाया गया था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है ना। हम लोग पढ़ रहे थे ना जब हमने पाठ देखा था कि उसको एक साथ समादरित और अनादरित, समादरित मतलब जो आदर का पात्र होता है जिसे विशेष आदर दिया जाता है, और अनादरित इसका विलोम है जिसे आदर नहीं दिया जाता है, अपमानित किया जाता है। ऐसा प्राणी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, हिंदू संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज कौवे के रूप में हमारे सामने आते हैं, इसीलिए कौवे को भी भोजन का एक अंश दिया जाता है उन दिनों, है ना, पितृपक्ष में। इसके अलावा कौवे का घर की मुंडेर या छत पर कांव कांव करना दूरस्थ प्रिय रिश्तेदारों के आगमन की सूचना माना जाता है। बच्चों, अभी तो आप लोग को शायद ये बात थोड़ी अजीब लगे क्योंकि हम लोग मोबाइल एज में हैं, 1 मिनट में पता चल जाता है कौन मेहमान आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, बात हो जाती है, वीडियो कॉलिंग हो जाती है। लेकिन उस समय जब ये सब चीज़ें नहीं थी, पता ही नहीं लगता था, अचानक ही कोई रिश्तेदार आ जाते थे, प्रिय सामने आके खड़े हो जाते थे, लोग इंतज़ार करते थे। ऐसे में कौवा आकर ऊपर काँव काँव बोलता था तो सब प्रसन्न हो जाते थे कि कौवा काँव काँव बोल रहा है घर की छत पर या मुंडेर पर, तो ज़रूर आज कोई हमारा प्रिय रिश्तेदार आएगा, है ना। तो इस तरीके से उसका काँव काँव करना दूरस्थ प्रिय रिश्तेदारों के आगमन की सूचना माना जाता है। ठीक है, तो इन 2 बातों से क्या, इससे जिससे उसे आदर मिलता है। दूसरी ओर कौवे की कर्कश भरी काँव काँव को हम अवमानना के रूप में प्रयुक्त करते हैं ना। कितनी कर्कश इसकी आवाज़ होती है, जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है सिर में दर्द हो जाएगा। काँव काँव, जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनको भी ऐसे कहते हैं, क्या काँव काँव कर रहे हो। तो यानी अच्छा स्वर नहीं है उसका, मृदु नहीं है, बहुत ही कर्कश है, तो हम उसे पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए वो अवमानना के रूप में माना जाता है, उसे भगा देते हैं, उड़ा देते हैं, इससे वह तिरस्कार का पात्र बनता है। तो एक साथ आदर और अनादर पाने के कारण ही कौवे को समादरित और अनादरित कहा गया है। ठीक, चलिए प्रश्न तीसरा है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। इसका उत्तर देखिए, महादेवी वर्मा ने गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार बड़े ध्यान से स्नेहपूर्वक किया। वे उसे हौले से उठाकर
कमरे में लाई और उसका खून पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन लगाई। उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने की कोशिश की गई, परंतु दूध की बूंदें मुंह के बाहर ही लुढ़क गईं, क्योंकि बहुत कमज़ोर था ना। कुछ समय बाद मुंह में पानी टपकाया गया। इस प्रकार उसका बहुत कोमलता पूर्वक उपचार किया गया। ठीक है ना, बेहद आसान आंसर है, कठिन मत समझना। आप इमेजिन कर लो भाई, कभी अपने घर में भी ऐसे कोई गिलहरी का बच्चा, कोई चिड़िया का बच्चा कभी कभी गिर जाता है ना, तो कैसे उसे अंदर लाए, उसके घाव पोंछे, उसके मुंह में पानी टपकाया, है ना, ऐसे प्यार से बस उसका उपचार हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? इसका उत्तर है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उसके पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता था। वह ऐसा तब तक करता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए न उठ जाती। भूख लगने पर वह चिक चिक की आवाज़ करके लेखिका का ध्यान खींचता था। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? तो इसका उत्तर है, महादेवी ने देखा, महादेवी वर्मा है ना, महादेवी वर्मा ने देखा कि गिल्लू अपनी आयु के अनुसार युवा हो गया था, है ना। आपने पाठ में पढ़ा था ना कि जो गिलहरी होती है ना, गिलहरी की आयु 2 साल की होती है। तो उन्होंने देखा कि अपनी आयु की जैसे 2 साल है तो उसी हिसाब से युवा भी होंगे। तो उन्होंने देखा कि गिल्लू अपनी आयु के अनुसार युवा हो गया था। उसका पहला बसंत आ चुका था। खिड़की के बाहर कुछ गिलहरियाँ भी आकर चिक चिक करने लगी थी, है ना, मतलब उससे बातें करने लगी थी। गिल्लू उनकी तरफ प्यार से देखता रहता था, इसलिए महादेवी ने समझ लिया कि अब उसे गिलहरियों के बीच स्वच्छंद विहार के लिए छोड़ देना चाहिए। अतः लेखिका ने गिल्लू की जाली की एक कील इस तरह उखाड़ दी कि उसके आने जाने का रास्ता बन गया। अब वह जाली के बाहर अपनी इच्छा से आ जा सकता था। ठीक है, चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? इसका उत्तर है, लेखिका एक मोटर दुर्घटना में आहत हो गई थी। आहत मतलब घायल हो गई थी। अस्वस्थता की दशा में उसे कुछ समय बिस्तर पर रहना पड़ा था। लेखिका की ऐसी हालत देख गिल्लू परिचारिका की तरह उसके सिरहाने तकिए पर बैठा रहता और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके सिर और बालों को इस तरह सहलाता मानो वह कोई परिचारिका हो, है ना। परिचारिका यानी कि उनकी हेल्पर, नर्स, सेविका, इस तरह से। प्रश्न 7 देखिए, गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है? इसका उत्तर देखिए, गिल्लू की निम्नलिखित चेष्टाओं से महादेवी वर्मा को लगा कि अब उसका अंत समय समीप है। कैसी कैसी चीज़ों से? देखिए, पहला, वह 2 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका था, है ना, और गिलहरियों की आयु 2 वर्ष ही होती है। फिर उस दिन उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया। वह रात को अपना झूला छोड़कर महादेवी के बिस्तर पर आ गया और उनकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया और उसके पंजे एकदम ठंडे हो रहे थे। ठीक है, प्रश्न 8 देखते हैं। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस पंक्ति का हमें आशय बताना है। तो इसका आशय यह है कि गिल्लू का अंत समय निकट आ गया था, उसके पंजे ठंडे हो गए थे, उसने लेखिका की उंगली पकड़ रखी थी। सवेरा होते ही गिल्लू के जीवन का अंत हो गया। हिंदू मान्यता के अनुसार मृत्यु के उपरांत प्रत्येक जीव पुनः जन्म लेता है। ठीक है, किसी न किसी अन्य रूप में जन्म लेता है। अतः वह किसी अन्य जीवन में प्रवेश करने के लिए मृत्यु को प्राप्त हो गया था, है ना, मतलब अब वो किसी दूसरे जीवन में प्रवेश करेगा।
हाँ, अब देखिए प्रश्न 9। सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? इसका उत्तर है सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनी थी। इससे लेखिका के मन में यह विश्वास जम गया कि एक न एक दिन यह गिल्लू इसी सोन जूही की बेल पर पीले चटक फूल के रूप में जन्म ले लेगा। ठीक है बच्चों, तो ये 9 प्रश्न आपके पाठ में पीछे दिए हुए थे, बहुत प्रश्न ये हम लोगों ने कर लिए है ना। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। एक बात आपको फिर से याद दिला दूँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी तो पहुँचे ना ये सारी चीज़ें, वो भी तो समझे है ना। एक दूसरे को बांटने से ही तो ज्ञान बढ़ता है ना बच्चों। चलिए, तो अगली वीडियो में मैं आपको पता है क्या बताने जा रही हूँ? अगले वीडियो में मैं बताऊँगी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पाठ के बीच-बीच से, ठीक है? तो अगले वीडियो में मिलना ज़रूर आइएगा, मिलिएगा है ना, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।